हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये साइंस का जो है टॉप 50 क्वेश्चन का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, देख लीजिए, या प्लेलिस्ट मैंने इसको ऐड कर दिया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें जो है टॉप 50 हम लोग जो वन लाइनर साइंस का जो है यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों क्वेश्चन शामिल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 51 नंबर से। मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य होता है ना। गुर्दे का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना, गुर्दे का यही प्रमुख कार्य होता है। अगला क्वेश्चन, किसकी कमी से रतौंधी होती है? रतौंधी जो होता है यानी जिसको वर्णांधता बोलते हैं, ये विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है ना। राइबोसोम जो होता है पादप का जो है भूमिगत प्रारूप है, किसका होता है? तो तना का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चेचक का टीका का आविष्कार किसने किया? चेचक का जो टीका होता है इसका टीके का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने। कब किया था? तो 1946 में। आप अच्छे से याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट, शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी शरीर की सबसे लंबी अस्थि है, सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो फीमर जो है वो क्या होती है? तो जांघ की हड्डी। यहाँ पे यानी आप फिगर के माध्यम से देख रहे होंगे, जो जांघ की हड्डी होती है उसको फीमर बुलाता है ना। ये सबसे क्या होती है? मजबूत हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है ना? तो वो क्या होती है? जबड़े की हड्डी। याद रखिएगा, सबसे मजबूत हड्डी पूछे तो जबड़े की हड्डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हृदय में 1 मिनट में धड़कता है, हृदय जो होता है आपका 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो लगभग जो है 72 बार धड़कता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खून का लाल रंग होता है, खून का लाल रंग किसके द्वारा होता है? तो ये आपका हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन यौगिक है, किसका होता है? तो प्रोटीन का यौगिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? देखिए, लाल रक्त जो कणिका होते हैं उनका जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 120 दिन का होता है। ठीक है, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? RBC। ठीक है, इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रुधिर को थक्का जमने से सहायक है, रुधिर को थक्का बनने में कौन सा सहायता करता है? तो विटामिन के, यानी विटामिन के रक्त को थक्का बनने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर का तरल भाग होता है। देखिए, रुधिर का जो तरल भाग होता है क्या होता है? तो प्लाज्मा होता है। ठीक है, रुधिर का तरल भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही है, यानी सर्वदाता और सर्वग्राही कौन सी है? तो सर्वदाता आपका जो है O हो जाएगा और सर्वग्राही आपका क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। यानी सभी को कौन दे सकता है? तो O दे सकता है, और सभी से ग्रहण यानी ले कौन सकता है? तो AB। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त उत्पन्न होता है, पित्त जो होता है उत्पन्न होता है यकृत में। बहुत सारे लोग इसमें गलती मार देते हैं, पित्ताशय में उत्पन्न होता है, यानी ये गलत है। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? यानी जिसको हम लोग BP बोलते हैं शॉर्ट में, है ना। BP यानी ब्लड प्रेशर जो होता है, रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 mm होता है। ठीक है, MM होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है, रक्त से जो अशुद्ध पदार्थ को कौन सा अलग करता है? तो वृक्क अलग करता है, याद रखिएगा, यानी जिसको किडनी बोलते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक जो है हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर वहाँ से ज्वाइन कीजिए। आपको डेली जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलेगा, उसके साथ साथ आपको PDF भी जो है, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो PDF भी प्रोवाइड कराया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका तंत्र, और इसकी इकाई जो होती है क्या होती है? तो न्यूरॉन। याद रखिएगा, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है? न्यूरॉन होती है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया संबंधित है, हाइड्रोफोबिया जो होता है संबंधित है किससे होता है? तो कुत्ते के काटने से। यानी हाइड्रोफोबिया में जो है जब कुत्ता काटता है तो क्या होता है? पानी जो है आदमी जो होता है ये पानी से डरने लगता है। ठीक है, और हाइड्रोफोबिया जो होता है ये जेनेटिक्स रोग है, यानी वंशागत रोग है। याद रखिएगा, ये कौन सा रोग है? तो वंशागत, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। अगला क्वेश्चन, वायरोलॉजी संबंधित है, वायरोलॉजी किससे संबंधित है? तो विषाणुओं के अध्ययन से। वायरोलॉजी जो होता है इसमें जो है विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, खून थक्का नहीं जमता है, खून थक्का कब नहीं जमता है? तो हीमोफीलिया रोग में, है ना। जब आदमी को हीमोफीलिया हो जाता है तो खून क्या होता है? थक्का नहीं जमता है। खून थक्का किसके कारण नहीं जाता? विटामिन के कारण। अगला क्वेश्चन, ट्राइकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है, ट्राइकोमा एवं ग्लूकोमा किससे संबंधित है? तो आँख के रोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम परजीवी है, किसका होता है? तो मलेरिया रोग का। मलेरिया रोग जो है किसके कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, प्रोजिट्रॉन किसका प्रतीकन है? पोजिट्रॉन। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछता है। तो प्रोजिट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन का जो है कण होता है, और इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? आवेश होता है। अभी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है, जड़ों के रूपांतरण का क्या उदाहरण है? तो मूली, गाजर और शकरकंद, तीनों ही। अगला क्वेश्चन, तने के रूपांतरण का उदाहरण है, तने के रूपांतरण का क्या उदाहरण है? आलू, अदरक और प्याज, यानी इनका जो है तना खाया जाता है। अगला क्वेश्चन, लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है, लोहे की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो पालक के पत्तों में। अगर आप पालक के पत्ते खाते हैं तो आप में जो है आयरन की कमी कभी नहीं होगी।
स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है, यानी जो एक हेल्दी व्यक्ति होता है इसमें खून की मात्रा कितनी होती है, तो 5 से 6 लीटर। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। ऑक्सीजन की मात्रा कैसे संतुलित होती है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। यानी जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, CO2 को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और हम लोगों को क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और CO2 को छोड़ते हैं, जिसको क्या करते हैं, पौधे लेते हैं। अगला क्वेश्चन, कोको का अध्ययन क्या कहलाता है ना, कोको का अध्ययन जो होता है क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहता है, साइटोलॉजी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है। हड्डियों में क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम एवं फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस हमारी हड्डियों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव में गुणसूत्रों की संख्या है। मानव में गुणसूत्र का संख्या कितना होता है, तो 23 जोड़ा, जिसको हम लोग आमतौर पर 46 बोलते हैं ना, यानी एक जोड़ा में 2 चीज़ होता है, तो 2 से गुना कर दो 46 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। रक्त जो कणिका होते हैं इनका निर्माण कहाँ पे होता है, तो अस्थिमज्जा में। ठीक है, पूछ सकता है नष्ट कहाँ होता है, तो पलीहा में, याद रखिएगा। पलीहा जो होता है रक्त कणिका का क्या होता है, जो है यहाँ पे नष्ट होता है, कब्र होता है जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन शरीर में बनती है। इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है, तो अग्न्याशय द्वारा, है ना। अग्न्याशय द्वारा जो है इंसुलिन को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है किसमें पाई जाती है, तो मस्तिष्क में। यही जो मस्तिष्क हमारा मानव का मस्तिष्क आपको फिगर में दिख रहा होगा, यहीं पे जो है क्या होता है, पिट्यूटरी जो है ग्रंथि क्या होता है, ये पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, 2 प्रमुख वंशानुगत रोग कौन कौन सा है। देखिए 2 प्रमुख वंशानुगत रोग कौन सा है, तो वर्णांधता और एक हीमोफीलिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। थायरॉक्सिन जो होता है हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है, तो ये थायराइड ग्रंथि के द्वारा होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मछलियाँ सांस लेती है। किसके द्वारा मछलियाँ सांस लेती है, तो गिल्स। गिल्स को जो हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तो गल्फरा। गल्फरा भी बोलते हैं, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है, तो गाजर। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है, गाजर। जठर रस में पाया जाता है। जठर रस में क्या पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी जिसको हम लोग HCl बोलते हैं, अग्न्याशय में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। लाइकेन में जो सहजीवी कौन कौन से होते हैं, तो कवक और शैवाल। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम तो होता है टाइलिन। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व तो कौन सा है, हीमोग्लोबिन में तो आपका लोहा पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। जो प्रोटीन होता है उसका पाचन छोटी आंत में होता है। भोजन का भी पूर्णतः जो है पाचन छोटी आंत में ही होता है। अगला क्वेश्चन, भोपाल गैस कांड यानी जो 1984 में हुआ था, है ना, में रिसाव हुआ था, यानी कौन सा गैस निकला था, तो मिसाइल आइसोसाइनाइट निकला था। अगला क्वेश्चन, काला हीरा और काला शीशा किसे कहा जाता है। देखिए काला हीरा आपको जो है कार्बोनेट को बुलाता है, और काला शीशा जो है किसको बुलाता है, ग्रेफाइट को। काला हीरा जो है किसको बुलाता है, तो कार्बोनेट को बुलाया जाता है, और काला शीशा जो है किसको बुलाता है, तो ग्रेफाइट को बुलाया जाता है। अगला क्वेश्चन, शरीर का सबसे छोटी अस्थि है। शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है, स्टेबिस होती है, जो कहाँ पाई जाती है, तो मानवास्थ्य के कान में पाई जाती है। 2 क्वेश्चन और है। जीवन रक्षक हार्मोन कौन सा होता है। जीवन रक्षक हार्मोन तो एड्रिनल हार्मोन बुलाता है। इसको जो है बहुत सारा जो है एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण जो अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। जब लाल रंग का प्रकाश आता है तो उसमें जो है उससे पौधों में प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अधिक से अधिक पसंद आया होगा, है ना। अगर पसंद आया तो वीडियो को जो है जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर जो है इसका PDF आप लेना चाहते हैं पूरे 5000 क्वेश्चन का PDF, तो 21 रुपये में मात्र जो है हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ जाइए। वहाँ मैं आपको सेंड कर दूंगा। उसका लिंक जो है व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।